मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप लोगों का स्कूल शुरू हो गया? वेरी गुड। आप लोगों को रोज आना है स्कूल और पढ़ाई करना है स्कूल आकर। आज की हमारी वीडियो आपकी सिलेबस की आखिरी वीडियो है और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसे ध्यान से देखना है। आज हम आपको पढ़ाएंगे लिंग बोध। ठीक है, लिंग दो प्रकार से होती है। इंग्लिश में, अंग्रेजी में इसे जेंडर कहते हैं। ठीक है बेटा, हिंदी में इसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग मतलब जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, पुल्लिंग मतलब जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक है, जिसमें हम लड़के के बारे में बात करते हैं वो पुल्लिंग होता है, जिसमें हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो वो स्त्रीलिंग होता है। लड़के के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। लड़की के बारे में जब हम बात करते हैं तो अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आ रहा है आपको समझ में? अब आपको क्या तैयारी करना है, उसके लिए अपनी बुक लेकर बैठना है। अमृता स्वर ज्ञान पेज नंबर 55 से आज हम आपको कराएंगे लिंग बोध। ठीक है, आप पेज खोलकर देखिए, आपको समझ में आ रहा है। एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको। उस चित्र में एक लड़का है जो खाना खा रहा है। लड़के के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं, लड़का हमें दिखाई दे रहा है। लड़का दिखने में ही हमें लड़का दिखता है, लेकिन जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो किस प्रकार से बात करते हैं? लड़का खाना खा रहा है। लड़के के बारे में या पुरुष के बारे में बात करेंगे तो रहा है, करता है। ठीक है, और लड़का पानी पी रहा है, इस प्रकार से हम बात करते हैं। और अगर लड़की के बारे में बात करते हैं तो हम करते हैं लड़की खाना खा रही है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में आपको? लड़की पानी पी रही है। तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लड़के के बारे में या लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। हम लड़के के बारे में बात करेंगे तो उससे कहेंगे लड़का बाजार जा रहा है। लड़की के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे लड़की बाजार जा रही है। तो इस प्रकार से कई बार हमें लड़का या लड़की भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम इस प्रकार से अगर बोले कि वह बाजार जा रहा था तो हम समझ जाएंगे किसी लड़के के बारे में बात हो रही है। और अगर कहा जाए वह बाजार जा रही थी तो किसके बारे में बात हो रही है? लड़की के बारे में बात हो रही है। तो इस प्रकार से हमें रहा है, रही है शब्दों के माध्यम से पता चल जाता है कि हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं या लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आ रहा है आपको समझ में? लिंग बोध, पुरुष, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अगले चित्र में देखिए आप। अगले चित्र में लड़का हंस रहा है। लड़का हंस रहा है और लड़का जोर से हंस रहा है। लड़का हंस रहा है और लड़का जोर से हंस रहा है। हमें पता चलता है कि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम लड़की का चित्र देखेंगे। लड़की हंस रही है, लड़की जोर से हंस रही है। आप चित्र अपनी पुस्तक में देखिए, आपको स्पष्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो हम आपको क्या समझाने जा रहे हैं? हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जब हम लड़की के बारे में बात करते हैं तो हम अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। रहा है, रही है, नाचती है। ठीक है, ती का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ही, ती, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे। और जब लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो रहा है, गाता है, जाता है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमें उन शब्दों से पता चल जाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लड़की के बारे में या लड़के के बारे में। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? वेरी गुड। चलिए आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको इसी पाठ से अभ्यास प्रश्नावली हल करवाएंगे। और अभ्यास प्रश्नावली आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से करना है। ठीक है बच्चों, आप तैयार हैं हमारे साथ करने के लिए? अपनी अपनी बुक निकाल कर बैठिए, पेंसिल रबर लेकर बैठिए और तैयार हो जाइए। प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों को मिलाकर सही वाक्य बनाइए।
हमें क्या करना है, उल्टे सीधे एक शब्द के सामने हमें वाक्य दिया हुआ है जो वाक्य गलत है, लेकिन हमें सही वाक्य जोड़ना है। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? ठीक है बेटा, चलिए पहला हमें दिया हुआ है सांप। सांप, सांप अच्छा नाचती है, सही है? नहीं, सांप पुल्लिंग में आता है, तो सांप ढूंढेंगे हम यहाँ से। अच्छा नाचती है, या खाना बनाती है, या दूध पीती है, या काटता है, या जंगल का राजा है। इस प्रकार से हम पूरे वाक्य पढ़ेंगे और उस वाक्य को इस शब्द के साथ सही बनाएंगे। तो सांप क्या करता है? सांप काटता है। सांप काटता है, तो हम सांप पर इस प्रकार से काटता है मिला देंगे। सांप काटता है, हमारा वाक्य सही हुआ और पूरा हुआ। ठीक है, सांप काटता है, हमारा वाक्य भी पूरा हुआ और सही भी हुआ। ठीक है, अगला शब्द है हमारा मोरनी। मोरनी अच्छा नाचती है, बिल्कुल सही। तो हम क्या कहेंगे? मोरनी अच्छा नाचती है। इस प्रकार से हमारा वाक्य पूरा हुआ। आपको परीक्षा में भी मिलान करने को आएगा, आपको उसे मिलान करना है। ठीक है, चलिए। शेर खाना बनाती है, शेर दूध पीती है, शेर जंगल का राजा है। उत्तर सही क्या होगा? शेर जंगल का राजा है। तो हम इसे शेर जंगल का राजा से इस प्रकार से मिला देंगे। शेर जंगल का राजा है। ठीक है, हमारा अगला शब्द है माँ। माँ क्या बचा अब? खाना बनाती है या दूध पीती है? तो माँ खाना बनाती है। तो माँ पे हम इस प्रकार से खाना बनाती है से मिला देंगे माँ शब्द को। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? चलिए, अगला हमारा शब्द है बिल्ली। बिल्ली क्या करती है? आखिरी में हमारा एक ही वाक्य बचा, दूध पीती है। तो बिल्ली इस प्रकार से हम करेंगे, दूध पीती है। तो हमें कौन कौन से वाक्य मिल गए? सही वाक्य ही पढ़ेंगे हम। सांप काटता है, मोरनी अच्छा नाचती है, शेर जंगल का राजा है, माँ खाना बनाती है, बिल्ली दूध पीती है। तो जो जिसका काम है उसी प्रकार से हमने उसे मिला दिया। ठीक है बच्चों, आपको भी मिलाना है इस प्रकार से। चलिए, उसी के आगे हम बढ़ते हुए चलिए। परी। परी भौंकता है? नहीं। परी दूध देती है? नहीं। परी सुंदर होती है? बिल्कुल सही। परी कैसी होती है? सुंदर होती है। परी सुंदर होती है, तो हम इसे मिला देंगे। अगला शब्द है हमारा लोमड़ी। लोमड़ी भौंकता है? नहीं। लोमड़ी दूध देती है? नहीं। लोमड़ी चालाक होती है? बिल्कुल सही, हमें मिल गया। लोमड़ी चालाक होती है। अगला शब्द है हमारा हाथी। हाथी भौंकता है? नहीं। हाथी दूध देती है? नहीं। हाथी बहुत बड़ा है? बिल्कुल सही, हाथी बहुत बड़ा है। ठीक है, कुत्ता हमारा वाक्य बचा, भौंकता है? बिल्कुल सही, कुत्ता भौंकता है। अब हमारा आखिरी शब्द है गाय। गाय, और हमें यहाँ पर वाक्य बचा, दूध देती है। तो गाय दूध देती है? बिल्कुल सही। इस प्रकार से हमें सही शब्द और को सही वाक्य से मिलाकर सही पूरा संपूर्ण वाक्य बनाना है। चलिए, परी सुंदर होती है, लोमड़ी चालाक होती है, हाथी बहुत बड़ा होता है, कुत्ता भौंकता है, गाय दूध देती है। तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्त्री के बारे में या पुरुष के बारे में। आ रहा है आपको समझ में? तो इस प्रकार से जब हम अभी अगर आपके सामने सांप है तो आपको
को पता है कि ये पुरुष जाति का बोध कराता है, इसलिए हमने इसे क्या बोला, काटता है, सांप काटती है नहीं बोला। उसी प्रकार से मोरनी, अगर मोरनी की जगह मोर होता तो हम क्या लिखते, मोर अच्छा नाचता है। लेकिन क्या किसकी बात कर रहे हैं हम, मोरनी की, तो मोरनी अच्छा नाचती है। तो इस प्रकार से हम जब किसी के बारे में बात करते हैं तो समझ में आता है कि हम स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं या पुरुष के बारे में। तो इस प्रकार से हम शब्दों के प्रयोग करके पता लगा सकते हैं। आपको इस प्रश्न को अच्छे से अभ्यास करना है और आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है बच्चों, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपको अगले नए प्रश्न के साथ। और जब तक आप अभ्यास करिए, स्कूल रोज आइए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, बाय।